आज का हमारा टॉपिक है लाइकेन। आज हम लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लाइकेन टर्म की बात करते हैं। तो लाइकेन टर्म दिया था किसने? थियोफ्रस्टस ने। थियोफ्रस्टस ने लाइकेन टर्म दिया था और थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहता है। फादर ऑफ बॉटनी भी कहता है। फिर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ लाइकेन की। अगर हम इसके स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी क्या हो जाएगा? लाइकेनोलॉजी। क्या हो जाएगा? लाइकेनोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइकेन का हम कौन सा ब्रांच पढ़ते हैं? लाइकेनोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी ये कौन हो जाएंगे? तो ये हैं अवस्थी। अवस्थी ये कौन है? फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। उसके बाद लाइकेन वाज डिस्कवर्ड बाय, लाइकेन वाज डिस्कवर्ड बाय, लाइकेन को डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया? तो लाइकेन वाज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पर नाम आता है तुलसाने। तुलसाने, तुलसाने ने जो है लाइकेन को डिस्कवर किया था। उसके बाद एक नाम आता है किसका? सॉन्डिनर का। अगले साइंटिस्ट का नाम है सॉन्डिनर, SCHWENDINER, सॉन्डिनर। सॉन्डिनर ने सबसे पहले ये पता लगाया कि जो लाइकेन होता है उसमें दो पार्टनर होते हैं, एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर। यानी इन्होंने जो है लाइकेन का क्या दिया? ड्यूल हाइपोथेसिस। ड्यूल हाइपोथेसिस, ड्यूल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकेन किसने दिया? सॉन्डिनर ने। सॉन्डिनर ने जो है लाइकेन का ड्यूल हाइपोथेसिस दिया। फिर बात आती है ये ड्यूल हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि जो लाइकेन होते हैं उसमें दो पार्टनर होता है। एक होता है क्या? एल्गल पार्टनर। एक क्या होता है? एल्गल पार्टनर होता है, एल्गल पार्टनर। और एल्गल पार्टनर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं क्या? फाइकोबायोंट। इसको क्या कहते हैं? फाइकोबायोंट कहते हैं। उसके बाद एक क्या होता है इसमें? फंगल पार्टनर। एक क्या होगा इसमें? फंगल पार्टनर। फंगल पार्टनर होगा। और फंगल पार्टनर को किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं माइकोबायोंट। माइकोबायोंट कहते हैं, माइकोबायोंट। तो ये क्या हो जाता है? फंगल और एल्गल ये पार्टनर हैं। अब देखेंगे कि ये दोनों पार्टनर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक प्लांट बॉडी बनाते हैं जिसको हम लाइकेन कहते हैं। अब बात करते हैं कि लाइकेन की बॉडी में कौन से पार्टनर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एल्गल पार्टनर की अगर हम बात करें तो इनका अमाउंट जो है बहुत थोड़ा सा होता है। ये लगभग पूरे प्लांट बॉडी में कितने परसेंट पाए जाते हैं? 5%। जबकि जो फंगल पार्टनर हैं इनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना होता है? 95%। यानी फंगल पार्टनर का जो अमाउंट है लाइकेन की बॉडी में वो सबसे ज़्यादा होता है। ये फाइकोबायोंट।
अब फाइकोबायोन्ट में एल्गी आएंगे, तो एल्गी कौन से आते हैं? तो यहाँ पर दो क्लास के एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी में जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के मेंबर्स होंगे, साइनोफाइसी। और साइनोफाइसी को आप जानते हैं, इसको BGA कहते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसके बाद इसमें क्लोरोफाइसी के मेंबर्स भी होंगे। क्या होंगे? क्लोरोफाइसी के मेंबर्स भी पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी के भी मेंबर्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गा। ये ग्रीन एल्गा हो जाते हैं। और रेयरली जो है इसमें जैंथोफाइसी के मेंबर्स भी पाए जाते हैं। रेयरली इसमें कौन से एल्गी मिलेंगे? यहाँ पे जैंथोफाइसी के मेंबर्स मिलते हैं। कौन मिलेगा यहाँ पे? जैंथोफाइसी का मेंबर भी मिलेगा। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के जो एल्गी हैं वो एल्गल पार्टनर के रूप में किस में पाए जाते हैं? तो एल्गल पार्टनर के रूप में किस में पाए जाएंगे? लाइकेन की बॉडी में। यहीं पर अगर हम बात करें कि साइनोफाइसी की, तो साइनोफाइसी में लगभग कितने जनरा होंगे? कितने जनरा होंगे जो लाइकेन की बॉडी बनाते हैं? तो यहाँ पर 12 जनरा। 12 जनरा जो होंगे वो लाइकेन की बॉडी को बनाते हैं। उसके बाद अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो इसमें लगभग जो है 20 जनरा होगा। 20 जनरा। तो 20 जनरा जो है क्लोरोफाइसी का मेंबर्स। उसके बाद जैंथोफाइसी की बात करें, जैंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? येलो ग्रीन एल्गी। येलो ग्रीन एल्गी। आप देखेंगे कि ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें लगभग कितने जीनस होते हैं या कितने जनरा होते हैं? तो इसमें जो है केवल क्या होता है, 1 जीनस होता है। केवल क्या होगा, एक ही जीनस इसमें होता है। यानी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जनरा की बात करें तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या, फंगल पार्टनर की। इसकी बात करेंगे, फंगल पार्टनर की बात करते हैं जिसे माइकोबायोन्ट कहता है। अब फंगल पार्टनर की बात करें तो इसमें कौन कौन से फंजाई हो जाएंगे? तो देखते हैं यहाँ पर कि 2 क्लास के मेंबर्स फंगल पार्टनर में भी मिलेंगे आपको। एक हो जाएगा क्या, एस्कोमाइसिटीज। एक क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर हो जाएगा। और एक हो जाएगा क्या, बेसिडियोमाइसिटीज। किसका हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो कवक हैं, आप जानते हैं कि जो एस्कोमाइसिटीज है इसको सैक फंजाई कहता है। इसको क्या कहते हैं, सैक फंजाई। इसको सैक फंजाई कहते हैं। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसको पफ फंजाई कहता है। इसको क्या कहते हैं, पफ फंजाई कहता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये फंगल पार्टनर हो जाते हैं लाइकेन की बॉडी में। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो लाइकेन है ये कई प्रकार के होता है। कई प्रकार के होने का मतलब क्या है, इसका अगर हम हैबिटाट की बात करें, किसकी बात करें, हैबिटाट के आधार पर लाइकेन्स, हैबिटाट के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं, लाइकेन के बारे में। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या आता है, एक होता है सेक्सिकोल्स। हैबिटाट के आधार पर जो पहला लाइकेन है वो क्या होता है, सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स, सेक्सिकोल्स मतलब ऐसे लाइकेन्स होते हैं जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो ग्रो ऑन रॉक्स। ग्रो ऑन रॉक्स, कहाँ पर ग्रो करते हैं, रॉक्स पर, चट्टानों पर ग्रो करने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें जो है
क्रेस्टोज लाइकेन आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या आ जाएगा, क्रेस्टोज लाइकेन, जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे डर्मेटोकार्पन। क्या होता है, डर्मेटोकार्पन हो जाएगा, डर्मेटोकार्पन। तो इस तरह से ये डर्मेटोकार्पन जो है वो सेक्सिकॉल्स का एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा हैबिटाट की बात करें तो एक होता है क्या, कार्टिकॉल्स। दूसरा क्या होता है इसमें, कार्टिकॉल्स होता है, कार्टिकॉल्स। कार्टिकॉल्स का मतलब होता है ऐसे लाइकेन जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो ग्रो ऑन बार्क्स, यानी पेड़ों की छाल पर ग्रो करने वाले जो लाइकेन होते हैं उनको कार्टिकॉल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा असनिया। कौन आएगा, असनिया। और असनिया का एक कॉमन और फेमस नेम है, इसको कहते हैं क्या, ओल्ड मैन बियर्ड कहता है, ओल्ड मैन बियर्ड कहता है। तो ये असनिया है, और असनिया से एक एंटीबायोटिक निकाला जाता है जिसे असनिक एसिड कहता है, जो लाइकेन ओरिजिन का फर्स्ट एंटीबायोटिक है। तो असनिया जो है, असनिक एसिड प्राप्त किया जाएगा, इसको ओल्ड मैन बियर्ड कहते हैं, जो कहाँ पर ग्रो करता है, पेड़ों की छाल पर। और आप ये भी देखेंगे कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर। इसमें आग बहुत तेज पकड़ती है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर क्या हो जाता है, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये असनिया हो गया। अब हम तीसरा हैबिटाट देखते हैं। तीसरा हैबिटाट क्या है इसमें, जो सॉयल पर ग्रो करते हैं। तो तीसरे हैबिटाट की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, टेरिकोल्स। क्या आ जाएगा इसमें, टेरिकोल्स। टेरिकोल्स, टेरिकोल्स क्या होते हैं, तो टेरिकोल्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसे लाइकेन्स जो सॉयल पर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन सॉयल। कहाँ पर ग्रो करते हैं, सॉयल पर ग्रो करने वाले लाइकेन्स को। इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ग्रो ऑन सॉयल की बात करेंगे तो वो टेरिकोल्स कहलाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, क्लेडोनिया। ये क्या है, क्लेडोनिया है, क्लेडोनिया। इसको क्लेडोनिया रेंजीफेराइना कहते हैं, रेंजीफेराइना, क्लेडोनिया रेंजीफेराइना कहते हैं। इसका एक कॉमन नेम भी है। इसका कॉमन नेम क्या है, इसको रेंडियर मॉस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस कहते हैं। और ये जो है ओल्डेस्ट लाइकेन भी है। ये क्या होता है, ओल्डेस्ट लाइकेन भी है, ये ओल्डेस्ट लाइकेन। तो ये टेरिकोल्स हो जाता है। तो इस तरह से हैबिटाट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैबिटाट से संबंधित आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लाइकेन होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। कैसा ग्रो करते हैं, स्लोली ग्रोइंग होते हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मतलब लंबे समय तक पाए जाते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब लगभग हर प्रकार के हैबिटाट में मिलते हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन भी होता है, कॉस्मोपॉलिटन भी होते हैं। तो इस तरह से ये इसका कैरेक्टर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये जो है SO2 सेंसिटिव होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, SO2 सेंसिटिव होते हैं। SO2 सेंसिटिव का मतलब क्या है, ऐसे एरिया में नहीं ग्रो करेंगे जहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड पाए जाते हैं, यानी जहाँ का एयर पॉल्यूटेड है। और एयर ज़्यादा कहाँ का पॉल्यूटेड होगा, सिटी एरियाज़ का, जहाँ पर इंडस्ट्री होगी।
तो यहाँ पे ये SO2 सेंसिटिव है, इसका मतलब है ये कि कहाँ नहीं ग्रो करेगा, डू नॉट ग्रो इन सिटी एरियाज। सिटी एरियाज में क्या होगा, ये ग्रो नहीं करेगा। यानी सिटी एरिया में एयर में सल्फर के ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड किसको नष्ट करते हैं, एल्गल पार्टनर को, यानी फाइकोबायोन्स को। तो ये SO2 सेंसिटिव होते हैं। तो एयर में अगर SO2 का अमाउंट ज़्यादा है तो उस एरिया के लाइकेन गायब होने लगेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो एयर है वो प्रदूषित हो चुका है। तो इस वजह से ये जो है क्या होते हैं, SO2 सेंसिटिव होने के कारण ये जो है बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन होता है। बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन होता है। बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन होता है। तो इस तरह से ये हैबिटाट हो जाता है। हैबिटाट के बाद हम बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले थैलस या एल्गल और फंगल पार्टनर के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या होता है, कुछ पॉइंट यहाँ पर हम समझेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। जो मोस्ट फाइकोबायोन्स होते हैं वो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फाइकोबायोन्स। फाइकोबायोन्स का मतलब क्या हो जाएगा, एल्गल पार्टनर आर द मोस्टली ये क्या होते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे 2 क्लास के एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी और कौन होता है, तो एंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को ही BGA कहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहता है। तो इस तरह से ये क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी ये मोस्टली पाए जाने वाले फाइकोबायोन्स होते हैं लाइकेन में। उसके बाद माइकोबायोन्स की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स भी पाए जाते हैं। तो ये पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे अगर इस फाइकोबायोन्स में मोस्ट कॉमन, इसमें भी मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन में कौन आता है, तो इसमें भी जो मोस्ट कॉमन होगा, इन दोनों में जो मोस्ट कॉमन होगा वो कौन होगा, तो मोस्ट कॉमन यहाँ पर हो जाएगा क्या, नास्टाक हो जाएगा। नास्टाक जो एक प्रकार का क्या है, BGA है। यानी अगर हम किसी भी लाइकेन में मोस्ट कॉमन एल्गल पार्टनर की बात करें तो उसमें कौन आ जाएगा, लाइकेन का क्या आ जाएगा, नास्टाक आ जाएगा, जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। और एक और इसमें कॉमनली बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसको कहते हैं क्या, ट्रीबॉक्सिया। क्या कहते हैं, ट्रीबॉक्सिया कहते हैं, ट्रीबॉक्सिया। तो ये जो नास्टाक है ये BGA है, और जो ट्रीबॉक्सिया है ये क्या है, तो ये ग्रीन एल्गा है। ये क्या है, ग्रीन एल्गा। तो ट्रीबॉक्सिया और BGA, तो ये दोनों हो जाएंगे फाइकोबायोन्स में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट जो फंजाई को क्लासिफाई किए थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जिनका नाम है क्या, एलेक्जोपाउलस। तो इनकी बात कर लेते हैं। रिसेंटली
रिसेंटली, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम क्या आएगा, एलेक्जो पौलस, एलेक्जो पौलस। और कौन होंगे यहाँ पे, एंड मीम्स, एलेक्जो पौलस और मीम्स, इन्होंने जो है क्लासीफाई किया किसको, लाइकेन को, क्लासीफाइड लाइकेन, लाइकेन इनटू 3 कैटेगरीज, इनटू कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में क्या किया, इसको कैटेगराइज कर दिया। किसने किया, ये एलेक्जो पौलस और मीम्स ने। अब देखेंगे कि ये तीनों कैटेगरी कौन सी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक हो जाएगा इसमें एस्कोलाइकेन, एक क्या हो जाएगा, एस्कोलाइकेन हो जाएगा। दूसरा हम बात करें तो बेसिडियोलाइकेन हो जाएगा, बेसिडियोलाइकेन। और तीसरा हो जाएगा इसमें क्या, ड्यूटेरोलाइकेन, ड्यूटेरोलाइकेन हो जाएगा, ड्यूटेरोलाइकेन। यहाँ पे आप देखेंगे इसके नाम से क्लियर है, एस्को का मतलब होता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो का मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरो का मतलब क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये फाइकोबायोन्ट के आधार पर ये 3 कैटेगरी बनाई गई है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, जो फाइकोबायोन्ट्स होगा, फाइकोबायोन्ट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर हो जाएगा, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर हो जाएगा। बेसिडियोलाइकेन की बात करें तो उसमें जो फाइकोबायोन्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, मेंबर्स ऑफ, यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएंगे। ये तो सिंपल है, ऐसे ही होता है, बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज। और इसमें जो है क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो जाएंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है फंगल पार्टनर के आधार पर इसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या, हाँ एक टर्म आता है इसमें जिससे कहते हैं क्या, हेलोटेज्म। क्या टर्म आएगा यहाँ पर, हेलोटेज्म आता है, हेलोटेज्म। हेलोटेज्म का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लाइकेन में मेचोलिज्म पाया जाता है आज के समय उसको क्या कहते हैं, हेलोटेज्म कहते हैं। क्या कहेंगे, हेलोटेज्म कहते हैं। तो हेलोटेज्म में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे नाउ एडेज यानी आज के दिन में जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन होते हैं, उन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लाइकेन का ये जो सिम्बायोसिस है, सिम्बायोसिस है, इसको किस नाम से जाना जाता है, नोन एज हेलोटेज्म। किस नाम से जाना जाता है, हेलोटेज्म के नाम से जाना जाता है, हेलोटेज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्ट कॉमन टाइप का जो लाइकेन होता है, जो सबसे साधारण प्रकार का पाया जाता है, तो देखेंगे यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइकेन वो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं क्या, एस्कोलाइकेन।
ये इम्पोर्टेंट है और 2021 वाले पेपर में पूछा गया था। एस्कोलाइकेन, ये जो लाइकेन है ये क्या होगा, सबसे कॉमन टाइप का लाइकेन है, जिसमें आप समझ रहे हैं यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं जो फंगल पार्टनर है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है क्रॉम्बी। साइंटिस्ट का नाम क्या है इसमें, क्रॉम्बी। क्रॉम्बी, क्रॉम्बी, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लाइकेन के लिए एक हाइपोथेसिस दिया जिसको क्या कहते हैं, मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस। मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस ये किसके द्वारा दिया गया, क्रॉम्बी के द्वारा दिया गया, या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कहते हैं क्या, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कहता है, रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मास्टर है वो किसके लिए इन्होंने यूज किया, तो मास्टर किसके लिए यूज किया इन्होंने, माइकोबायोन्ट्स के लिए, क्योंकि माइकोबायोन्ट्स का जो नंबर है वो 95% होता है। तो ये माइकोबायोन्ट के लिए मास्टर शब्द यूज किया गया, और स्लेब के लिए क्या यूज किया गया, इसके लिए यूज किया गया फाइकोबायोन्ट्स के लिए, मतलब एल्गल पार्टनर के लिए। तो स्लेब किसके लिए यूज किया गया, फाइकोबायोन्ट्स के लिए। ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए ये माइकोबायोन्ट्स को हस्बैंड माना गया और वाइफ को माना गया क्या, फाइकोबायोन्ट्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। यहाँ क्रॉम्बी भी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने दिया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं थैलस के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन ऑफ lichen on the basis of morphology, तो मार्फोलॉजी के आधार पर जो लाइकेन है अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें 3 प्रकार के लाइकेन आपको मिलेंगे। 3 प्रकार के लाइकेन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये 3 प्रकार के लाइकेन्स मिलेंगे। इसमें सबसे पहला है क्रस्टोज लाइकेन, क्या हो जाएगा, क्रस्टोज लाइकेन। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा इसमें क्या, दूसरा हो जाएगा फॉलियोज, मतलब पत्ती के जैसा लाइकेन, फॉलियोज लाइकेन। और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, तो तीसरा हो जाएगा इसमें क्या, फ्रूटिकोज, क्या हो जाएगा, फ्रूटिकोज लाइकेन। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के लाइकेन्स जो है आपको मार्फोलॉजी के बेस पर मिलेंगे। अब देखेंगे क्रस्टोज लाइकेन, इसका एग्जाम्पल पूछता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रस्टोज लाइकेन होता है ये मोटी परत के रूप में किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे ये थिक लेयर्ड बनाता है, ये क्या होगा, थिक लेयर्ड। और ये थिक लेयर्ड किस पर बनेगा, तो ऑन सबस्ट्रेटम, किस पर बनेगा, सबस्ट्रेटम पर। सबस्ट्रेटम पर क्या बनाता है, थिक लेयर्ड।
इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा लाइकेन क्रस्टोज है, कौन सा फोलियोज और कौन सा फ्रूटिकोज। तो इसमें 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक है क्या, राइजोकार्पन, राइजोकार्पन है। एक है इसमें क्या, ग्रेफिस। एक क्या है इसमें, ग्रेफिस। और एक है इसमें क्या, लिकेनोरा, लिकेनोरा। तो ये आपको समझना है कि ये 3 लाइकेन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। किसमें, ये क्रस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल है। क्रस्टोज लाइकेन कौन कौन से यहाँ पे, राइजोकार्पन, ग्रेफिस और लिकेनोरा। उसके बाद फालियोज की बात करें तो इसके नाम से क्लियर है, ये लीफ लाइक लाइकेन होता है। कैसा होता है ये, लीफ लाइक, पत्ती के जैसे होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा। तो इसमें आ जाता है क्या, परमीलिया, क्या आएगा, परमीलिया आ जाएगा। परमीलिया के बाद इसमें पेल्टीजेरा आ जाएगा, पेल्टीजेरा। और पेल्टीजेरा को जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं, इसको डाग लाइकेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाग लाइकेन, इसको डाग लाइकेन कहता है। तो परमेलिया और पेल्टीजेरा। यहाँ पर आप एक और देखेंगे, इसको एक और एग्जाम्पल है जैंथोरिया। क्या होता है, जैंथोरिया होता है। जैंथोरिया जो मतलब जिससे जॉन्डिस की दवा प्राप्त की जाती है, तो जैंथोरिया हो जाएगा। उसके बाद फ्रूटिकोज की बात करें यहाँ पर, तो ये कैसा होता है, तो ये स्रब लाइक लाइकेन होता है। कैसा होता है ये, स्रब लाइक लाइकेन होता है। अब हम इसकी बात करें तो इसमें 2 एग्जाम्पल है। एक है इसमें क्या, अस्निया, एक अस्निया है। और एक क्या हो जाएगा, क्लेडोनिया। एक क्या हो जाएगा, क्लेडोनिया हो जाएगा, क्लेडोनिया। तो ये क्या हो जाता है, अस्निया और क्लेडोनिया, ये दोनों जो है फ्रूटिकोज लाइकेन्स हैं। उसके बाद और बात करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इबर्निया भी हो जाएगा, इबर्निया। तो ये सब जो है किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन के। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, लाइकेन का मार्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो जिसमें अपने ये क्रस्टोज हो गया, ये फोलियोज हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रूटिकोज हो गया। तो इस तरह से 3 प्रकार की लाइकेन्स आपको मिलेंगे। उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला इसका रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं।